Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेसन में सीखा था पास्ट परफेक्ट के बारे में और जाना था कि कैसे यूज़ करते हैं हेड का और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आज के लेसन में हम जानेंगे कि हेड बीन का यूज़ कैसे करते हैं और उसके साथ समय को दिखाने के लिए सिंस और फोर का यूज़ किस तरह से किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वगैरह का हम यूज़ करेंगे। तो गाइज आज का लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको जानकर आपको पता लगेगा कि हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में, पास्ट के समय के बारे में हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं। तो आज का लेसन होगा आपका जैसा कि हमने पिछले लेसन में सीखा था हेड के यूज़ के बारे में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं आपको बताऊंगा हेड बीन का यूज़ किस तरह से करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सीखा था हेड, हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में, उसके साथ हमने सिंस और फोर का यूज़ किया था। सिंस का यूज़ निश्चित समय के साथ और फोर का यूज़ अनिश्चित समय के साथ होता है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस और फोर का यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम आपको सिंस और फोर का यूज़ करना है। तो हम इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान की अगर बात करें तो इसकी सिंपली पहचान होती है, जैसे पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस की पहचान होती है वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है, बस इसमें टाइम और ऐड हो जाता है। तो इनके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आदि शब्द समय के साथ आते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 5 दिन से यहाँ पढ़ रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अगर हम रूल की बात करें तो इसका रूल बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसा है, बस इसमें हैज़ और हैव की जगह हेड का यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको हेड का यूज़ करना है, फिर यहाँ पर आपको बीन का यूज़ करना है, बिकॉज आपने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बीन का यूज़ किया था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बीन का यूज़ करना है। देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज़ करना है, बिकॉज ये कंटिन्यूस फॉर्म है, तो कंटिन्यूस फॉर्म को दिखाने के लिए आपको आईएनजी वर्ब का यूज़ करना होता है। देन ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फोर, समय की परिसीमा को दिखाने के लिए आपको सिंस और फोर का यूज़ करना है। लास्ट में टाइम, सिंस का यूज़ निश्चित समय के साथ और फोर का यूज़ अनिश्चित समय के साथ होगा। तो किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, चलिए मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाता हूँ। पहला सेंटेंस हमारा, राहुल यहाँ 2018 से काम कर रहा था। राहुल यहाँ 2018 से काम कर रहा था। देखिए 2018 एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए जैसे कि हम जानते हैं सिंस का यूज़ करते हैं। तो लेकिन सेंटेंस हमारा बहुत सिंपल है, राहुल यहाँ 2018 से काम कर रहा था। तो सिंपली हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा राहुल। राहुल के बाद हमें यूज करना है हेड, बिकॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेड का यूज हुआ है। राहुल हैड, फिर रूल के अकॉर्डिंग बीन, राहुल हैड बीन, देखिए काम कर रहा था, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मींस वर्किंग। राहुल हैड बीन वर्किंग यहाँ, हियर। राहुल हैड बीन वर्किंग हियर, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट तक का सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंस और फोर के साथ टाइम यूज करना है। तो राहुल हैड बीन वर्किंग हियर, जैसे मैंने आपको बताया 2018 एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के साथ आपको सिंस का यूज करना है। सिंस 2018, राहुल हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो है बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। देखिए ध्यान रखना, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने सिंस का यूज किया था बिकॉज समय निश्चित था। इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे 2 घंटे, मतलब कब के 2 घंटे हमें नहीं पता, कब के 2 घंटे की बात कर रहे हैं, अभी के 2 घंटे, अब से पहले के 2 घंटे, आई डोंट नो व्हाट द टाइम फिक्स, देयर इज नो फिक्स टाइम, देयर इज नो सर्टेन टाइम। तो ये अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का यूज करना होता है। तो बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे, बहुत सिंपल सेंटेंस आपको रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। बच्चे, चिल्ड्रन, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे क्योंकि चिल्ड्रंस कोई वर्ड ऐसा होता ही नहीं है। चाइल्ड एक बच्चा, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है। चिल्ड्रन बच्चे, हैड बीन, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको हैड बीन का यूज करना है। चिल्ड्रन हैड बीन, खेल रहे थे तो मीन्स प्ले, प्ले में आईएनजी वर्ब का यूज करेंगे हम। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, मैदान में, इन द ग्राउंड, इन ग्राउंड लिख सकते हो आप, इन ग्राउंड 2 घंटे से, मीन्स एक अनिश्चित समय है तो हमें यहां फॉर का यूज करना होगा। फॉर 2 आवर्स, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन ग्राउंड फॉर 2 आवर्स, बच्चे मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे।
इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो एक नेगेटिव एग्जाम्पल है जिसका यूज़ बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स हैड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा। तो क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तुम्हारा भाई सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तुम्हारा भाई सुबह से नहीं पढ़ रहा था मीन्स somebody is there who is complaining about your brother, कि तुम्हारा भाई सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो इस कंडीशन में आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, तुम्हारा भाई मीन्स your brother नहीं पढ़ रहा था, इट मीन्स हैड नॉट बीन। देखिए पढ़ना एक होता है रीडिंग, मान लीजिए किसी चीज को पढ़ने की बात कर रहे हैं, एक होता है स्टडिंग, तो आप यहाँ स्टडिंग का यूज कर सकते हो। योर ब्रदर हैड नॉट बीन स्टडिंग, कब से, सुबह से। सुबह से बात कर रहा है तो इट मीन्स आज सुबह की ही बात की जा रही है। तो तुम्हारा भाई सुबह से नहीं पढ़ रहा था, एक निश्चित समय हो गया, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग का यूज किया है। तुम्हारा भाई सुबह से नहीं पढ़ रहा था, योर ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो एक निश्चित समय, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो ऑल्सो एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, उसको आप देखेंगे। हम सोमवार से तैयारी नहीं कर रहे थे, मान लीजिए हम कहीं जाने की बात हो रही है, तो बोले हम सोमवार से तैयारी नहीं कर रहे थे, हमने कल ही तैयारी करना स्टार्ट किया, तो हम सोमवार से तैयारी नहीं कर रहे थे। आपको किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम सोमवार से तैयारी नहीं कर रहे थे, तो हम इट मीन्स वी हैड नॉट बीन, नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी करने बोलते हैं प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग का यूज कर सकते हो आप यहाँ। वी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग, कब से, सोमवार से, तो इट मीन्स ये भी एक निश्चित समय है, सिंस मंडे। वी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग सिंस मंडे, हम सोमवार से तैयारी नहीं कर रहे थे। अब नेक्स्ट रूल में मैं आपको बताऊंगा इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। इसके नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होती है, तो उसमें भी आपको वही करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड, वो आपको सबसे पहले यूज करनी है। हैड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नॉट का यूज भी करना है, फिर उसके बाद बीन का यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का रूल होता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बाकी रूल पूरा सेम इसी तरह से होता है। तो एग्जाम्पल की तरह हम इसे और अच्छे से समझेंगे। क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, लाइक क्या तुम 1945 से यहाँ रह रहे थे, क्या तुम यहाँ एक काम कर रहे थे, क्या तुम इस तरह से, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे क्या तुम 10 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, लगेगा क्या तुम यहाँ 10 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्या तुम यहाँ 10 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इसमें हैड का यूज़ करना है। हैड क्योंकि सेंटेंस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो पहले हैड आएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट मतलब यू, सेंटेंस नॉट मतलब नेगेटिव नहीं है तो उसमें नॉट का यूज नहीं होगा। हैड यू बीन, इंतजार कर रहे थे मतलब वेटिंग। हैड यू बीन वेटिंग हियर फॉर मी। अब देखिए अनिश्चित समय 10 मिनट, हमें नहीं पता कब के 10 मिनट की बात हो रही है, तो यहाँ फॉर 10 मिनट्स का यूज होगा, फॉर 10 मिनट। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे सभी को बनाएंगे सिंपल इंट्रोगेटिव का। अब चलते हैं अब इसके क्वेश्चन वर्ड रूल की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना होता है, और क्वेश्चन वर्ड ढूंढकर उसे सबसे पहले लिखना होता है। तो सेंटेंस हमारा, वह 2004 से हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, वह 2004 से हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें आता है सबसे पहले क्यों, क्यों को सबसे पहले लिखेंगे, क्यों को बोलते हैं वाई, फिर पूरे रूल के अकॉर्डिंग हमें लिख देना है वाई हैड ही, देखिए यहाँ तक हमने रूल क्लियर कर लिया है। उसका सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, तो सेंटेंस में नॉट आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। वाई हैड ही नॉट, वाई हैड ही नॉट आ रहे थे, मतलब वर्ब हमें कमिंग लिखनी है, कम। वाई हैड ही नॉट कमिंग हमारे घर पर, मतलब एट अ होम,
at our home. Why had he not coming at our home? देखिए ऑब्जेक्ट तक हमने अपना सेंटेंस क्लियर कर लिया है, अब सिंस और फॉर के साथ हमें टाइम का यूज करना है बस। Why had he not coming at our home? कब से? 2004 से, मतलब एक निश्चित समय है, तो since 2004. Why had he not coming at our home since 2004? So इसी तरह से गाइज आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है अपने आप से अपने घर पर, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने की, उनको बोलने की और अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने की। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना सिंपल है हैड बीन का यूज़ करना, और उसके साथ हम सिंस और फॉर का यूज़ किस तरह से करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत अच्छे लेसन के बारे में, तो तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।